नमस्कार दोस्तों कल से इस चीज को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि क्या लोअर मिडिल क्लास और पुअर फैमिलीज के लिए जो आईसीआईसीआई बैंक के दरवाजे हैं वो हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। क्योंकि आप सब जानते होंगे किसी भी प्राइवेट बैंक्स में या फिर इनफैक्ट जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें अगर आप खाता खुलवाते हो, सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हो, तो उसमें आपको मिनिमम मंथली बैलेंस रखना पड़ता है। और स्पेशली क्या होता है, जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो ज़्यादा चार्ज करते हैं और ये नॉर्मली 10,000 के आसपास होता है। लेकिन इमेजिन करिए आईसीआईसीआई बैंक ने एक झटके में इसको 400% बढ़ा दिया, मतलब इसको 50,000 कर दिया। आप देख सकते हैं ये खबर, आईसीआईसीआई बैंक रिक्वायर्स मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर न्यू सेविंग्स अकाउंट्स टू ₹50,000। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या है और ये किन के ऊपर लागू होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बाकी बैंक्स क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको बैच लेना है, चाहे 2026 के लिए हो, 2027 के लिए हो, आप कॉल कर लीजिएगा इस फोन नंबर पर। मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर देगी। लिंक कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक ने किया क्या है, उन्होंने क्या बदलाव किया है। जो मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस होता है न्यू सेविंग्स अकाउंट के लिए, ध्यान से समझिएगा, ये पुराने वाले सेविंग्स अकाउंट के लिए ऊपर लागू नहीं होगा, जो नए सेविंग्स अकाउंट्स हैं उनके ऊपर लागू होगा। तो अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल मेट्रो और अर्बन जो सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये जितने भी हैं, ये पहले यहाँ पर मिनिमम एवरेज जो बैलेंस होता था, मंथली एवरेज बैलेंस, वो आपका 10,000 था। और जो नया अब होगा वो होगा 50,000 रुपये। मतलब नए अकाउंट अगर आप खुलाओगे तो 50,000 रुपये मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस रखना होगा। और ये कैसे कैलकुलेट होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसमें 400% का इजाफा हुआ है। सेम यही चीज़ अगर मैं सेमी अर्बन की बात करूं तो यहाँ पर पहले 5,000 मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया। तो यहाँ पर भी 400% का इजाफा। और जो रूरल एरियाज़ में अगर आप खुलवाते हो खाता, तो पहले ये 2,500 हुआ करता था, अब इसको बढ़ाकर डायरेक्टली 10,000 कर दिया गया, मतलब 300% का इजाफा। तो मेन चीज़ इसमें ये ध्यान देने वाली है कि जिन भी कस्टमर्स ने अपना खाता 1 अगस्त के बाद से खुलाया है उन्हीं के ऊपर ये लागू होगा। बाकी एग्जिस्टिंग पहले अगर आपने खाता खुलवा रखा है, आपका इसमें अकाउंट है, तो यहाँ पर आपका पहले वाला ही रूल चलेगा। मतलब आपको नया वाला ये मिनिमम मंथली बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये मिनिमम एवरेज बैलेंस होता क्या है, जो मंथली एवरेज बैलेंस है, और ये मायने क्यों रखता है? बेसिकली ये एवरेज डेली क्लोजिंग बैलेंस जो आपका होता है ना सेविंग्स अकाउंट में एक मंथ के अंदर, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर आईसीआईसीआई ने 50,000 रुपये का रखा है, ये मतलब मान लीजिए अगर आपका एक दिन से लेकर 10th डेट तक 60,000 रुपये आपके अकाउंट में है डेली, ठीक है, ये डेली की मैं बात कर रहा हूँ। फिर 11 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में 40,000 ही अकाउंट में है, और 21 तारीख से 30,000 के बीच में 50,000 ही अकाउंट में है। तो इसका एवरेज कितना हुआ? आप सब जानते हैं कि इसको आप कैलकुलेट करोगे, डिवाइड बाई 30 कर दोगे, तो ये करीब 50,000 आएगा। मतलब आपका रिक्वायरमेंट मीट हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक को यही चाहिए कि इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपका 50,000 होना चाहिए डेली बेसिस पर एवरेज में। एक तरीका ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आप पहले दिन 15 लाख, मतलब पहले दिन या फिर मंथ के किसी भी दिन में 15 लाख रुपए जो है आपने जमा कर दिए, मतलब अपने अकाउंट में डाल दिए 15 लाख रुपए। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो एवरेज बैलेंस है मंथली, वो भी आपका 50,000 निकल कर आएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करो, डिवाइड कर दो 30 से, आपने एक ही दिन रखा 15 लाख रुपए, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आपका 50,000 निकल के आ जाता है। तो मेनली यहाँ पर बात यही है कि आपका जो एवरेज बैलेंस है मंथली, चाहे आप जैसे भी करो, वो आपका 50,000 होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उस केस में क्या है, तो देखो आईसीआईसीआई बैंक ने न्यू पेनल्टी स्ट्रक्चर निकाला है। उसमें ये कहा है कि 6% जितना भी शॉर्टफॉल है उसका 6% आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर 50,000 मंथली एवरेज बैलेंस है, तो अगर आपके अकाउंट में सिर्फ 35,000 ही था मंथली एवरेज बैलेंस, तो मतलब शॉर्टफॉल कितना हुआ? 15,000 का हुआ। तो 15,000 का 6%, वैसे तो ये 900 होता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक ने अभी के लिए ये कहा हुआ है कि हम मैक्सिमम 500 रुपये ही आपके ऊपर चार्ज लगाएंगे। मतलब
यहाँ पर भले ये निकल कर 900 रुपये आता है, लेकिन आपके ऊपर जो चार्ज लगेगा अकाउंट में वो सिर्फ 500 रुपये का भी लगेगा। मान के चलिए आपका जो एवरेज बैलेंस आया निकल कर वो 45,000 है, मतलब शॉर्टफॉल कितना हुआ, सिर्फ 5,000 रुपये का। तो 5,000 का 6% कितना होता है, ये आई थिंक होगा 300 रुपये। मतलब आपके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो 300 लगेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना लग सकता है, भले आपके पास मान लीजिए जीरो था एवरेज बैलेंस, तो उस केस में भी मैक्सिमम 500 रुपये ही चार्ज लगाया जाएगा। अच्छा, ये अगर आप कंपेयर करोगे बाकी बैंकों के साथ, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक, तो यहाँ पर इन्होंने तो 50,000 कर ही दिया है और शॉर्टफॉल होने में 500 रुपये का पेनल्टी लगेगा। एचडीएफसी बैंक देखोगे तो इनका अभी मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 ही है और इनका चार्जेस है अप टू 600 रुपीज़। एक्सिस बैंक का अगर आप देखिए तो यहाँ पर कुछ अकाउंट्स में बेसिकली इन्होंने 12,000 कर दिया है, तो यहाँ पर ये आपका पेनल्टी 500 रुपये होगा। एसबीआई जो है वो 3,000 होता है अर्बन एरियाज़ में, तो ये आपका 10 से 15 रुपये कुछ कटता है अगर आपने नहीं रखा। कुछ डिजिटल सर्विसेज भी होती हैं जैसे कोटा का 811, तो उसमें आपको कोई एवरेज बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी पेनल्टी नहीं है। तो आईसीआईसीआई बैंक का बेसिकली ये जो 50,000 का निकल कर आया, इट इज़ नॉट द हाईएस्ट अमंग मेजर इंडियन बैंक। किसी भी आप इंडियन बैंक्स में अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द हाईएस्ट मिनिमम एवरेज बैलेंस आपका आईसीआईसीआई बैंक का निकल कर आएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसा किया क्यों। सब देखिए क्या है कि इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है इंक्रीज लो कॉस्ट डिपॉजिट। देखिए आप सब जानते होंगे कि आप किसी भी बैंक में अगर सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हो ना, तो एक तरह से आपकी मनी की वैल्यू लूज हो रही है, क्योंकि उस पर आपको इंटरेस्ट कुछ खास मिलता ही नहीं है, हार्डली 3% के आसपास। जी हाँ, 3% आप समझिए कुछ भी नहीं है। इन्फ्लेशन ही अगर मान लो 5% 6% है, तो इसका मतलब आप लॉस में हो 3%। तो इसकी वजह से क्या है कि ज़्यादातर लोग क्या करने लगे, अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में ना रखकर इन्वेस्ट करने लग गए, शेयर्स में लगाने लग गए, एसआईपी में लगाने लग गए, बॉन्ड्स में लगाने लग गए, ताकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में अब इंटरेस्ट रेट कुछ खास बता नहीं। अब इससे लेकिन फ़ायदा किसको होता है, फ़ायदा होता है बैंकों को। आप मान लीजिए 1 करोड़ रुपए रखे हुए हो सेविंग्स अकाउंट के अंदर, तो बैंक क्या है, बैंक को तो बस 3% उसके ऊपर देना है, लेकिन वही 1 करोड़ रुपए बैंक क्या करेगी, उधार दे देगी किसी को 10% के ब्याज पर, 12% के ब्याज पर। ठीक है, तो इसकी वजह से ये बहुत ही लो कॉस्ट डिपॉजिट अगर आप देखोगे तो ये होता है। तो इससे क्या होगा, क्या कि मिनिमम 50,000 का बैलेंस अगर रखना है तो मतलब सभी लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। इसका मतलब आईसीआईसीआई बैंक के पास बहुत सारा पैसा आएगा जो कि उसके ऊपर उसको कम इंटरेस्ट रेट देना है, तो इसकी वजह से आईसीआईसीआई बैंक को इससे काफ़ी फायदा होगा। दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक अपने आप को प्रीमियम कस्टमर्स की तरफ ले जा रही है, मतलब फिल्टर आउट कर रही है ना। अब हर कोई, किसी की कैपेसिटी तो है नहीं कि 50,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस रख सके, तो हो सकता है कि यहाँ पर वो अपना एक अलग पोजीशनिंग कर रहा हो मार्केट के अंदर कि हम प्रीमियम कस्टमर्स को सर्व करेंगे। फिर इसके अलावा ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है कि आज के डेट में इन्फ्लेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी सारा कॉस्ट भी बैंकों के लिए बढ़ गया। और जो मैंने आपको बताया ना कि पहले लोग काफ़ी सारा पैसा रखते थे अपने सेविंग्स अकाउंट में, अब वो नहीं रखने लग गए, उसको इन्वेस्ट करने लग गए। इससे बैंकों को भी काफ़ी लॉस हो रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक चाहती है कि हम मिनिमम जो एवरेज बैलेंस है वो बढ़ा दें, ताकि ज़्यादा लो कॉस्ट वाले जो बैलेंस है वो हमारे पास आएँ। फिर इसके अलावा कंपटीशन पोजीशनिंग जो मैंने आपको बता ही दिया कि जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनको हो सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक टारगेट करना चाह रहा हो। अच्छा, कस्टमर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, जो पहले के कस्टमर्स हैं उनके ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जो नए कस्टमर्स हैं स्पेशली अर्बन एरियाज़ में, उनको यहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है। स्टूडेंट्स स्पेशली, एम्प्लॉयज़ जो अर्ली करियर एम्प्लॉयज़ होते हैं, गिग वर्कर्स होते हैं, जिनके पास उतना शायद पैसा नहीं होता, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट करेगा, वो शायद खाता नहीं खुलवा पाएंगे। एंड जो लोग पहले सोच रहे थे कि वो खुलवाने वाले हैं, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा। पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है कि कस्टमर शिफ्ट हो जाएं दूसरे बैंकों में, जीरो बैलेंस अकाउंट में, और या फिर जो फंड्स हैं वो आपका नॉन इंटरेस्ट बेरिंग फॉर्म में जो है एक प्रकार से लॉक इन हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारा पैसा बैंक के एक ऐसे खाते में जा रहा है जहां पर उसको बहुत कम इंटरेस्ट रेट देना है। फिर इसके अलावा लिक्विडिटी रिड्यूस हो जाएगी स्मॉल बिजनेसेस के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, हु आर रिलाइंग ऑन एवरी रुपी फॉर डेली नीड्स, उनको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। कस्टमर्स कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, देखो यहाँ पर जो डिपॉजिट है वो हो सकता है कि कुछ तरीके से करें, लमसम कर दें। जैसे मान लो अगर किसी का 20,000 का ही यहाँ पर एवरेज निकल कर आ रहा है, लेकिन लास्ट के 5 दिन में अचानक से वो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे
मिलेंगे। तो अक्सर यहाँ पर कस्टमर्स ये कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब उनकी सैलरी आती है, पूरा सैलरी आईसीआईसीआई बैंक में रख लो, ताकि वो पूरे महीने का ही स्टार्टिंग के 5-10 दिन में कवर हो जाए। तो ये भी लोग यहाँ पर कर सकते हैं। फिर जो अकाउंट है वो दूसरे में खुलवा सकते हैं, जो ज़ीरो अकाउंट जिन बैंकों के अंदर खुलता है। इसके साथ-साथ यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो कैटेगरी है अकाउंट का, उसको बदल दिया जाए। बेसिकली क्या है कि जैसे सैलरी अकाउंट हो गया, स्पेशल स्कीम वाला अकाउंट हो गया, ज़ीरो वाला बैलेंस वाला, तो अगर शायद आईसीआईसीआई बैंक मान जाए तो उसमें आपका अकाउंट जो है कन्वर्ट हो सकता है और आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें ये है कि आपको जो फैसिलिटीज़ हैं वो फुल फ्लेज जो आपको अकाउंट होता है उस वैसी नहीं मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट भी आपको समझना है, ब्रॉडर जो बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट है, कि ये मूव आईसीआईसीआई बैंक का उस समय आ रहा है जब आप सभी देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है फिक्स डिपॉजिट में वो इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट के थ्रू इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करके बैंक चाह रही हैं कि जो पैसा लोग पहले बैंकों के अंदर रखते थे, डिपॉजिट्स करते थे, वो वापस से स्टार्ट करें। क्योंकि क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, लोग शेयर्स वगैरह में बहुत आजकल इंटरेस्ट लेने लग गए हैं, तो यहाँ पर बैंकों के पास पैसा नहीं आ रहा। फिर दूसरा है कि इस समय कंपटीशन भी प्रीमियम रिटेल बैंकिंग में तेजी से इंक्रीज हो रहा है, तो हो सकता है कि शायद आईसीआईसीआई बैंक इसमें एग्रेसिव मूव अपना रहा है, शायद इसीलिए। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग लोग अडॉप्शन भी कर रहे हैं, जहाँ पर आपको कोई ज़ीरो बैलेंस मेंटेन करना है, डिपेंडेंसी यहाँ पर ब्रांचेस के ऊपर कम हो जाती है। तो ये सब कुछ है। अच्छा, जाने से पहले मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक का जो पोजीशन है इस समय बता दूं। देखिए, ये क्या है कि सबसे बड़ा बैंक तो आप सब जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सबसे बड़ा, चाहे पब्लिक हो प्राइवेट, सब में अगर आप देखोगे। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब जो शेयर्स की वैल्यू है, वो है करीब 8 से 9 लाख करोड़ रुपए, और यहाँ पर एक फर्स्ट नंबर पर आता है अगर आप अकाउंट्स के टर्म में देखोगे टोटल। एचडीएफसी बैंक आपका लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। अगेन, आईसीआईसीआई बैंक बेसिकली सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक कहा जाता है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 7 से 8 लाख करोड़ रुपए है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आईसीआईसीआई लीडर है प्रॉब्ली, इट हैज़ वन ऑफ द हाइएस्ट कासा रेशियो। कासा क्या होता है? बेसिकली करेंट एंड सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स। तो जैसे मान लो करंट अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में जितना भी पैसा है उसको आप ऐड कर देते हो और डिवाइड कर देते हो टोटल डिपॉजिट से, बाकी जितना भी टोटल डिपॉजिट से, तो ये रेशियो निकल कर आता है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो जो रेशियो निकल कर आता है ना, जितना ज़्यादा रेशियो होगा, इसका मतलब उस बैंक को, जैसे आईसीआईसीआई बैंक को कम कीमत पर अच्छे वाले जो पैसे हैं वो मिल गए हैं, मतलब कम इंटरेस्ट रेट चुकाना है उन पैसों को। तो कासा रेशो क्या है कि ये काफ़ी मायने रखता है और यहाँ पर आईसीआईसीआई ऑलमोस्ट लीडर आप कह सकते हैं। तो देखते हैं इसको लेकर क्या बैकलैश आता है, क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग नाराज़ भी थे कि आईसीआईसीआई बैंक ऐसा कैसे कर सकती है, 50,000 रुपये बहुत ज़्यादा होता है मिनिमम एवरेज बैलेंस। तो आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो बैंकिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो बैसल 3 नॉर्म्स ये क्या है, बेसिकली आपको बताना है इन ऑप्शंस में से, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, प्रतिज्ञा बैच 2026 हो, 27 हो, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ये फोन नंबर है, कॉल कर लेना, यहाँ पर आपको सारी डिटेल और मिल जाएगी। दोस्तों, स्टडी आईक्यू का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच आ गया है। बैच स्टार्ट हो रहा है 8 अगस्त शाम 6 बजे से और इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज कैश रिवॉर्ड्स। तो सीट्स लिमिटेड हैं, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट टारगेट ईयर एंड यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर लेना। नंबर है 09240023 यह कोर्स नहीं, यह IAS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल।